अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारा टॉपिक है इसमें ज़मीर हालत नस्ब और जर में। कल भी हमने इसमें ज़मीर के हवाले से बात की थी, पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से बात की थी, लेकिन कल हमने उसकी हालतें देखी थी रफ़ा में। तो बेसिकली इसमें ज़मीर से स्टार्ट करते हैं कि एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें ज़मीर होता क्या है? वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। तीन तरह के इसमें ज़मीर होते हैं। पहला वो होता है जो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, मुतकल्लिम, यानी वो जो गुफ्तगू कर रहा है वो शख्स खुद क्या है, वो खुद को कैसे बुलाएगा, खुद के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, वो होगा मैं या फिर हम। तो मुतकल्लिम जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है। दूसरी तरह के ज़मीर वो होते हैं कि जो बोलने वाला शख्स जिससे बात कर रहा है उसके लिए वो सामने हाजिर है, वो मौजूद है बंदा, इसीलिए तो उससे वो बात कर रहा है। तो हाजिर इसे बोला जाता है या सेकंड पर्सन बोला जाता है। और जाहिर है जब आप मुखातिब करते हैं किसी को डायरेक्टली तो उसे क्या कह के बुलाते हैं? तुम या आप। उर्दू में हम आप बोलते हैं, अदब वाला लफ्ज है, वरना उर्दू का एक्चुअल वर्ड तुम ही है। ठीक है, तो तुम हो गया या आप हो गया। तो ये है जी, आप सामने वाले से जब बात कर रहे हैं तो वो सेकंड पर्सन है, आप उसको तुम कह के पुकारते हैं। और तीसरी तरह के इसमें ज़मीर होते हैं गायब, यानी तीसरे किसी शख्स के बारे में बात हो रही है, वो वहां मौजूद नहीं है। अगर वो महफिल में मौजूद भी है तो बहरहाल आप डायरेक्टली उससे कलाम नहीं कर रहे, क्योंकि जिससे आप कलाम कर रहे होते हैं उसे आप तुम कह के बुलाते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो बेसिकली उस कन्वर्सेशन के दरमियान में गायब है, इस वजह से गायब कहलाता है, और वो थर्ड पर्सन है। और उसको आप उर्दू में कैसे बुलाते हैं? वो कह के। लेकिन हमने देखा था कि अरबी में इतना सिंपल काम नहीं है कि बस मैं कह दिया, तुम कह दिया और वो कह दिया, नहीं। अरबी में जिन्स भी इस पे असर डालती है। मुजक्कर है तो अलहदा होगा वो, मुअन्नस है तो वो अलहदा होगी। अगर कोई जो अदद है वो भी इसमें इफेक्ट डालता है अपना। अगर वाहिद है तो डिफरेंट होगा, मुसन्ना है तो डिफरेंट होगा, जमा है तो डिफरेंट होगा। और उसके लिए मैंने कल आपको डिटेल से समझा के एग्जांपल्स के साथ आपको एक चार्ट दिया था याद करने के लिए। उम्मीद है अब तक काफी कोशिश की होगी, प्रैक्टिस की होगी। नहीं भी हुई तो पूरा वीक होगा आपके पास, आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा, वो चार्ट याद करना है आपने, ठीक है। और उसमें से मैंने भी बताया था सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से कौन सी वैल्यूज हैं। तो बेसिकली हमने फिर कल जांचा था इसमें ज़मीर को किस हवाले से, कि जिन्स के लिहाज से इसमें ज़मीर मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। अदद में वाहिद, मुसन्ना, जमा, अलहदा अलहदा हो सकते हैं। वुसअत बहरहाल इसकी फिक्स होती है। वुसअत में इसमें ज़मीर हमेशा मारफा होगा, इसको आप नकरा नहीं बना सकते। और एराब भी इसके रफा नसब जर तीनों तरह की अराबी हालतों में ये मौजूद है। तो ये था कल का चार्ट इसमें ज़मीर हालत रफ़ा में। इसके अंदर बड़ी डिटेल से मैंने हर चीज़ लिख दी है। एक तरफ आपको ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर इधर जिन्स नज़र आ रही है, मुजक्कर है या मुन्नस तो क्या होगा। और इस तरफ अदद है, वाहिद के केस में क्या है, मुसन्ना के केस में, जमा के केस में। तो एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा कि अगर तो गायब पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन गायब ज़मीर है, तो वो के केस में क्या होगी? हुआ, हुमा, हुम। मुजक्कर के केस में अगर कोई शख्स जिसकी बारे में या कोई चीज जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी जिन्स अगर मुजक्कर है और उसकी तरफ बात की, उसके लिए बात की जा रही है, तो हुआ कहलाएगा वो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो मुअन्नस है तो उसकी जगह हिया होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल भी कल देखी थी कि जहन्नम की जब बात हो रही थी तो हिया कह के बुलाया जा रहा था कि वो जो है पुकार, चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, चिंगाड़ रही होगी, हिया तफूर। ठीक है। तो मुसन्ना में दोनों के लिए, चाहे मुजक्कर है चाहे मुन्नस, हुमा ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जमा में हुम और हुन्ना का डिफरेंस होता है। मुजक्कर में हुम और मुन्नस में हुन्ना। हाजिर के लिए क्या था, यानी तुम कह के पुकारें तो क्या होता है? तुम जो है वो लड़का हो तो अंता, और अगर तुम लड़की है तो अंती। अगर दो के सीगे में है तो अंतुमा, और अगर ज्यादा के सीगे में है तो लड़के जो है वो अंतुम हो जाएंगे और लड़कियां जो है वो अंतुन्ना हो जाएंगी। तो बेसिकली हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना।
ठीक है। फिर उसके बाद जो मुतकल्लम है फर्स्ट पर्सन, उसमें बहुत आसानियां हैं हमारे लिए। पहली आसानी है कि मुज़क्कर मुन्नस से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी आसानी ये है कि मुसन्ना और जमा जमा ही बनते हैं, यानी मुसन्ना के लिए कोई लैदा सीगा नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ आपके पास दो ही अल्फाज बचते हैं, एक है अना यानी मैं, और दूसरा है नाहनु यानी हम सब। तो ये बेसिकली चार्ट है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है ये वाहिद की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि हुआ बहुत दफा आता है, हिया भी आ जाता है, अंता भी आ जाता है, और जमा में फिर हम हुन्ना, अंतुम अंतुन्ना, ये चीजें। ठीक है। मुसन्ना बहुत कम कम इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम, रेयर। हम कुरान के हवाले से ज्यादा बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से वाहिद और जमा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पर्सन तो वैसे ही हमें याद हो जाता है, बहुत इजी है, अना और नाहनु दोनों आते हैं। बाय द वे अना भी आता है बहुत दफा और नाहनु भी बहुत दफा। सूरह यासीन की आयत मेरे जहन में आ रहा है, नाहनु मुस्लिमीन, तो वो नाहनु हम सब मुस्लिमीन है। ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हम से रिलेटेड, ये मुझे सूरह यासीन इस वक्त याद आ रही है क्योंकि सुबह यूजुअली स्कूल बच्चों को ड्रॉप करते हुए जब तिलावत लगाती हूँ मैं, तो वो सूरह यासीन चल रही होती है, तो कुछ आयतें ना वैसे ही बंदा कैच कर रहा होता है, तो वो भी मुझे याद आ गई नाहनु से। बहरहाल इसमें ज़मीर की रफ़ा की चार्ट जो है, जिसने नहीं याद की वो कर ले याद, और ज़रूरी है ये आपके लिए। अब आ जाते हैं हालत नसब और जर में क्या होगा। तो पहली गुड न्यूज़ ये है कि नसब हो या जर हो दोनों सेम दिखेंगे, हालतें दोनों की सेम होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने जब देखा था कि अ, हम मुसन्ना की बात करते थे तो हम कहते थे मुस्लिमानी मुस्लिमईनी मुस्लिमईनी, आनी ऐनी ऐनी, तो नसब जर सेम होती थी देखने में। इसी तरह जमीर में भी, इसमें जमीर में भी नसब जर देखने में बिल्कुल सेम है। तो गुड पार्ट यह है कि अभी एक चार्ट और याद करना पड़ेगा, दो की बजाय, नसब के लिए अलहदा और जर के लिए अलहदा नहीं है। ठीक है। कल की तरह ही स्टार्ट करते हैं, गायब से स्टार्ट करते हैं, थर्ड पर्सन। लेकिन अब फर्क क्या है, जब हम अ, अरबी में या उर्दू की बात करते हैं, पहले जब हम उर्दू में किसी बंदे की बात करते हैं कि वो ये करता है या वो ये करती है, हम वो का सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस बंदे से जुड़ी किसी चीज के बारे में बात करें, किसी चीज से निस्बत दे रहे हैं, उसकी 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 निस्बत से किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका बन जाता है, फिर वो नहीं होता। यानी मैं कहूं वो शख्स देखा था, उसका नाम ये था। अब नाम, उसका नाम, क्योंकि वो उससे निस्बत कर रहा है ना। अब मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसके नाम की बात कर रही हूं, उसकी किसी चीज की। और या मैं कहूं कि उसकी गाड़ी काले रंग की है, ठीक है, या मैं कहूं उसका बेटा स्कूल जाता है, ठीक है, उसका घर मेरे घर के पास है। अब ये उसका, अब निस्बत आ गई ना, इस केस में नसब जार होगा अरबी के अंदर। ठीक है। यानी कि डायरेक्टली किसी की बात हो रही हो कि वो ये करता है, वो ये करती है, वो करके, तो आप रफा की हालत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी चीज, किसी की निस्बत से चीज का जिक्र कर किया जा रहा होता है, उसकी किताब, उसका घर, उसका महल, कुछ भी व्हाट्सोएवर, तो उसका नाम, तो अब वो सारी चीजें क्या बन गई, हालत नसब और जर में आ गई। ठीक है। तो इसके लिए क्या सीन है, इसके लिए ये है कि पहले मैंने ऊपर रफा के लिखी हुई है हुआ हुमा हुम के हिसाब से, लेकिन नीचे मैंने क्या, उसका, उन दोनों का या उन सब का, ये होगा इसकी उर्दू, उर्दू बनेगी। और नसब जर में इसकी हालत क्या होगी, आप जरा गौर से देखिएगा। एक मैंने डाली है डैश और आगे डाली है मैंने छोटी गोल है और उसके ऊपर पेश, यानी हु। अब ये भी हु है, लेकिन इस हु के पुकारने में और इस हु के पुकारने में बहुत फर्क है, महसूस कीजिएगा। जब मैं इसे बोलती हूँ हु, तो बेसिकली ये तो हु नहीं, खाली हुआ है, लेकिन इसको मैं बोलूंगी हुआ, जैसे मैं पूरी सांस भर कर सीने से, फेफड़ों से आवाज भर कर सांस निकालते हैं, हुआ। ये जो दो चश्मी है इसकी आवाज और जो गोल छोटी है इसकी आवाज में फर्क होता है। जो छोटी है होती है गोल, वो बहुत सादा आवाज निकालती है, हल्की सी हा करके। लेकिन जो दो चश्मी है ना, आप सोचें, आप इस तरह से सोचेंगे दो चश्मी, ये अभी भी बाय द वे मेरे जहन में आई है टिप आई है आप लोगों के लिए, कि दो चश्मी है कि जो शक्ल है उसके बारे में ऐसे सोचो जैसे दो लंग्स आपस में जुड़े हुए हैं, फेफड़े। आपने भर के फेफड़ों से आवाज निकालनी है, हु। इसी तरह कहते हैं ना अल्लाह हु, वो सांस भर के निकालते हैं। तो ये जो हु पढ़ने का है ना, या हुमा, हुम, हम अनफॉर्चुनेटली
हर हे को एक ही तरह बोल देते हैं हम तो। वो जो दूसरी वाली हा होती है, प्रॉपर हलवे वाली हा, उसको भी नहीं सही से अदा करते। हम तो डिफरेंस ही नहीं करते, हम तो सबको एक ही, जो है ना वो, कह लें एक ही लाठी से हाँकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फर्क लफ्ज है तो ठीक है। अब ऊपर वाली और नीचे वाली हु में क्या फर्क है? ऊपर वाली हु है और नीचे वाली सादा सी मासूम सी हु है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये फिर डैश क्या कह रहा है? जो शुरू में मैंने एक डैश सी डाली है, मैंने एक लाइन सी डाली है और फिर मैंने आगे छोटी सी हु डाली है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं रफ नस्ब और जर की हालत में, ये हमेशा किसी लफ्ज के एंड में अटैच होंगे। इनको अटैच्ड प्रोनाउंस भी बोलते हैं, यानी कि ये किसी के साथ जुड़े हुए होंगे। ये ऐसे नहीं हो सकते कि खाली अकेले लफ्ज आए। जिस तरह हुआ है वो पूरा एक लफ्ज है, लेकिन ये जो हु है ये अकेला कोई माने नहीं रखता। खाली हु लिख दूं मैं, उस तो ये लाजमन किसी के साथ जुड़ा होगा। पहले कोई लफ्ज होगा अरबी का और उसके आगे ये छोटी सी अटैच्ड फॉर्म में हु लिखा होगा। ठीक है। तो वो फिर कहलाएगा कि ये वो उसका, इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब होगा उसका। अब पता चल जाएगा कि हालत नसब और जर में है, और उसका हमें उर्दू मीनिंग भी समझ आ जाएगा कि उसका बात ही हुई है। इसी तरह हुमा, आप देखें मुसन्ना में रफा में भी हुमा है, नसब जर में भी हुमा है, लेकिन पहचान कैसे होगी कि रफा में कौन सा है और नसब जर में कौन सा है? अगर तो हुमा जो है वो किसी चीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ, अलग से खुद वर्ड है पूरा, तो इसका मतलब है कि ये हालत रफा में इस्तेमाल हुआ है। अगर हुमा के शुरू में कोई लफ्ज है, इसीलिए मैंने यहाँ खाली ब्लैंक छोड़ी है डैश, अगर किसी लफ्ज के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है कि हालत नसब और जर में मौजूद है इस वक्त। हुम के साथ भी सेम केस है। तो देखें, गुड पार्ट तो ये हुआ कि अगर आप गौर करें तो इसके अंदर डिफरेंस तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ पहली हु का डिफरेंस था। बाकी हुमा भी वही है और हुम भी वही है। फर्क क्या हो रहा है? रफा में ये स्टैंड अलोन खुद एक जाती अपनी हैसियत रखते हैं, जबकि नसब जर में किसी वर्ड के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये उसकी निस्बत दी जा रही है। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हुआ की एग्जाम्पल दी, कुल हु अल्लाहु अहद। लेकिन अब नीचे जो मैंने लिखा, फसब्बिह बिहम्दी रब्बी का वस्तगफिर, वस्तगफिर हु, ये देखें आप, वस्तगफिर हु, ये इस्तगफिर के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज है हु। ठीक है। बस तस्बीह बयान करो अपने रब की, तुम्हारे रब की हमद के साथ, और उससे इस्तगफार करो। उससे, उसका या उससे, उसकी इस्तगफार तलब करो। ठीक है। आगे चले, इन्नहु काना तव्वाबा। ठीक है। तो यहां पे भी जो हु है बेसिकली वो उसके सेंस में है, यानी अटैच हुई हुई है, इन्ना के साथ अटैच हुई हुई है। अब यहां पे आप कहेंगे यहाँ अस्तगफिर के साथ अटैच तो नहीं हुई हुई है। आप सबको पता है असूल के रे ऐसा लफ्ज है रा, कि उसके आगे मतलब आप वैसे कोई चीज लिखने के स्टाइल में नहीं जोड़ सकते, सेपरेट लिखना पड़ता है, बट एक्चुअली ये हु पिछले वर्ड के साथ आई होती है। इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो इसको अलग से नहीं पढ़ते वस्तगफिर हु, ऐसे नहीं पढ़ते। आप इसको किस तरह पढ़ते हैं? वस्तगफिर, या फिर अगर पेश का साउंड निकालना भी है तो भी आप इसको एक लफ्ज समझ के पढ़ते हैं, वस्तगफिर हु। ठीक है। कल एक एग्जाम्पल मैंने दी थी, रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उसमें मैंने कहा था कि हुमा मैंने वहां पे कोट किया था कि बेसिकली मुसन्ना है। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि ये एक्चुअली इस हालत में मौजूद नहीं है, रफा की हालत में। आप समझ आ रही है क्यों नहीं रफा की हालत में मौजूद? क्योंकि यहाँ ये इरहम के साथ जुड़ा हुआ है, इरहम के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब पता चल गया कि ये हालत नसब और जर में है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? अब हम अपने रब से दुआ कर रहे हैं कि रहम फरमा उन दोनों पर, असल इसका तर्जुमा है उन दोनों पर। ठीक है। तो उन दोनों के आगे जो का या पर या इस किस्म के, ये तो ऑफ कोर्स वर्ड चेंज होते रहते हैं ना, लेकिन निस्बत दे दी ना। यहाँ पे अब वो दोनों की बात नहीं हो रही, वो दोनों ये करते थे या वो दोनों, अब हम उन दोनों के लिए कुछ मांग रहे हैं। तो निस्बत आ गई है और ये वर्ड के साथ अटैच हो गया है। तो ये हुमा बेसिकली उसकी एग्जाम्पल है। क्योंकि हुमा का एग्जैक्ट मुझे एग्जाम्पल नहीं कोई पता कुरान से कोई है भी कि नहीं एग्जिस्टिंग, इसलिए मैंने आपके सामने उस वक्त भी ये लिख दिया था जस्ट शक्ल दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअली उस वक्त वो एग्जाम्पल बनती नहीं थी, ये एग्जाम्पल इसके अंदर बनती है, नसब और जर में। अब ये जो हुम है इसकी देखें, अल्लजीना हुम युराऊन, ये भी हुम है, लेकिन ये देखें अलग हुम है।
पता चल रहा है अल्लाजीना पूरा अलग वर्ड है और हुम अलग वर्ड है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी इसका इसका पार्ट नहीं है, तो वो दिखावा करते हैं। ठीक है, वो सब दिखावा करते हैं। लेकिन अब अटैच फॉर्म में आप देखें, अल्लाजीना हुम अन सलातिहिम साहून। अब देखें ये दोनों आयतें एक ही सूरत की हैं, सूरह माउन की। वो आयत नंबर 6 है, आयत नंबर 5 है, ये पहले आती है। इसके अंदर आप अगर आप गौर करें, अल लजीना हुम, यहाँ पे जो हुम है ये हालत रफा में है, लेकिन अन सलातिहिम, ये जो हुम है ये बेसिकली नसब और जर में है। अब आप एकदम से सवाल सोचने में मजबूर होंगे, ये हुम तो लिखा नहीं, ये तो हिम लिखा हुआ है। इसकी भी मैं आपको रीजन बताती हूँ कि इसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, बहरहाल ये है हुम ही है, लेकिन इसको जब जोड़ा जाता है तो उसकी कुछ शराइत होती हैं जिसकी वजह से हिम बना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मगर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक्चुअली ये लफ्ज जो है वो जुड़ा हुआ है, सलाती हिम साहून। ठीक है, दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली हुम जो है वो अटैच हो गया है हिम की फॉर्म में। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोन्नस के चार्ट को, फिर मैं ये आपको बताऊंगी कि कैसे हुम हिम बन गया था। मोन्नस के अंदर क्या करना है, अच्छा बहरहाल पीछे एक मिनट चलें। पीछे क्या बन गया चार्ट, अब जो आज का चार्ट है वो क्या बना, हु हुमा हुम। इस साइड वाली देखें, नीचे वाली चीज है ना, सब जार हु हुमा हुम। ठीक है, अब हुआ हुमा हुम रफा में था, हु हुमा हुम नसब जर में है। अब आ जाते हैं मुअन्नस की तरफ। अब वो एक मुअन्नस थी हिया, वो दो मुअन्नस थी हुमा, और वो सब मुअन्नस थी हुन्ना। अब नसब जर में इनका भी पैटर्न सेम होगा कि कोई चीज कोई लफ्ज पहले होगा और उसके आगे ये जुड़े हुए होंगे, अटैच्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क है, मुसन्ना इस केस में भी सेम है और जमा इस केस में भी सेम है, हुन्ना हुन्ना ही रहेगा। सिर्फ फर्क कहाँ पे आ गया, वाहिद के अंदर। यहाँ हिया था और अब यहाँ हा हो गया है। ठीक है, हा हो गया है। अब आप ये देखें, आयत नंबर 7, कल मैंने ये सूरह मुल्क की जो है आप लोगों को हिया की एग्जांपल के लिए शेयर की थी, इसी में से हम हा की एग्जांपल भी ले लेंगे। इजा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीकम वहिया तफूर। यहाँ मैंने कहा था ये देखें वहिया तफूर, और वो जहन्नम की बात हो रही है कि वो चीख रही होगी, यानी चिंगाड़ रही होगी, बिफरी हुई होगी, जिस तरह शोले बरसा रही होती है। ठीक है, वहिया, और वो ये कर रही होगी। लेकिन पीछे आए शुरू में, इजा उल्कू, जब वो डाले जाएंगे फी हा, उसमें। अब क्योंकि जहन्नम में डालने की बात हो रही है और जहन्नम मुअन्नस है, इस वजह से यहां पे फी हूं नहीं लिखा। अगर जहन्नम जो है वो मुजक्कर होती तो फी के आगे क्या आता, छोटा गोल जो है। लेकिन क्योंकि क्योंकि जहन्नम मुअन्नस है, इस वजह से यहां फी के साथ आगे हा आया उसमें। इसी तरह समिउ लहा, सुनेंगे वो उसकी शहीकन, वो जो चीखें और आवाजें बहुत बुरी, खौफनाक मंजर है ये। उसके बाद आ जाएं आप मुसन्ना के ऊपर, तो मुसन्ना के अंदर ऐसी कोई एग्जाम्पल लेडीज में यानी कुरान के अंदर नहीं मिलती है, तो उसको हमने छोड़ दिया है। हुन्ना में आ जाए, तो हुन्ना लिबास लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। ये आयत भी कल के ही सबक से उठाई आयत का एक हिस्सा था, बेसिकली पूरी आयत नहीं है। और ये इसका मतलब था कि वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। मर्दों को कहा जा रहा है कि औरतें जो हैं तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, और क्योंकि औरतों की बात हो रही है तो इसीलिए हुन्ना वो सब औरतें मोन्नस, लिबासुन लिबास हैं लकुम तुम्हारे लिए। ठीक है, तो हुन्ना यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। ये जो पहला हुन्ना है ये बेसिकली इस वो सब में आ रहा है। आगे चले तो क्या बनता है, वह अन तुम, और तुम हो लिबासुन लिबास लहुन्ना, उन सब का, उन सब का। अब देखें ना, वो से चेंज हो गया, फिक्रा उन सब पे आ गया। अब ये देखें ल के साथ अटैच हुआ हुआ है हुन्ना। अब आपको पता चल गया कि पीछे एक लेटर या वर्ड अटैच्ड है, तो अब ये नसब जर में है। अब इसका जो मीनिंग है वो नहीं बनेगा, इसका मीनिंग उनका बनेगा, उन सब औरतों का। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग है लैंग्वेज, मजे का ये टॉपिक है। मुझे पढ़ा के भी बहुत मजा आता है, उम्मीद है आप लोगों को सुन के भी मजा आ रहा होगा। तो बेसिकली खुलासा ये है आज के सबक का कि उनका जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे अरबी के अंदर वाहिद मुसन्ना जमा मुजक्कर मुन्नस देखते हुए क्या पैटर्न बनता है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। जहन में ये डैश रखें कि इनके साथ कोई चीज अटैच होगी, शुरू में कोई लफ्ज अटैच हुआ हुआ होगा। अब आ जाते हैं हम हाजिर के ऊपर, यानी तुम्हारा के ऊपर। अब जाहिर है
जब उनका है तो इधर तुम से क्या बनेगा, तुम्हारा। निस्बत जब दी जाएगी किसी चीज की तो तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम्हारा बन गया। ठीक है। तो मुजक्कर के केस में इसमें क्या चेंज आएगी, रफा की हालत में था तुम दोनों, तुम सब में अंता अंतुमा अंतुम। यहां पे नसब जर में क्या बनेगा, का। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये लफ्ज है का। ये भी अटैच्ड होगा पिछले लफ्ज के साथ, रब्बू का। कितनी दफा हम ये लफ्ज पढ़ते हैं, रब्बू का, तुम्हारा रब। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह मुसन्ना में कुमा। अब ये देखें आप, इसको याद करने का तरीका ये है कि आपके जहन में हो कि नसब जर की हालत में पहला लफ्ज याद करना है तो काफ से बनता है, तो आपको आगे याद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे भी माँ और के पैटर्न पे लफ्ज है ना, अंतुमा अंतुम। ये देखें अंता था ना, तो अंत ही यूज हुआ हुआ है, अंतुमा अंतुम में, इसमें भी अंत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ अगर का है तो इसमें भी काफ से स्टार्ट हो रहा है लफ्ज। तो का, कुमा, कुम। कुम भी बहुत ज्यादा लफ्ज कुरान में आता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे शुरू में ही आ जाती है, कुरान खोले तो शुरू में ही पहले पेज पे ही आ जाएगी, ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन। हम सिर्फ तुझसे, तेरी ही इबादत करते हैं। ठीक है। ईया का मतलब है सिर्फ तेरी ही। यहां मैंने गलती की हुई है स्लाइड पे, अगर आप गौर करें, मुझे अभी नजर आई है। यहाँ पे बेसिकली उसका नहीं आना चाहिए, तुम्हारा आना चाहिए। मैंने लिखते हुए जो है ना गड़बड़ कर दी है। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ तुम्हारा एक मोन्नस, तुम दोनों का दो मोन्नस, और तुम सबका आएगा, यहाँ उन और उस नहीं आएगा। तो ईया का, सिर्फ तेरी ही, हम अल्लाह से बात करें, सिर्फ तेरी ही नाबुदू, हम इबादत करते हैं, वह ईया का, और सिर्फ तेरे तुझसे ही नस्ताइन, हम मदद तलब करते हैं। ठीक है। इसी तरह कुम के हवाले से देखें, मुसन्ना क्योंकि सीगा बहुत कम आया है कुरान के अंदर, इसलिए उनकी मिसालें हम नहीं देख रहे। जमा के ऊपर फोकस करें। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। लकुम तुम सब के लिए, दीनुकुम तुम सबका दीन, वलिया दीन और मेरे लिए मेरा दीन। लकुम दीनुकुम तुम सब के लिए तुम्हारा दीन। दोनों में देखें अटैच्ड है, एक के साथ ला और एक के साथ दीन लगा हुआ है। ठीक है। तो ये निस्बत दे दी, कुम की निस्बत तुम सबका। और ये बहुत बेतहाशा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है कुरान के अंदर। अच्छा, अब आ जाए मोन्नस के ऊपर। मोन्नस के साथ क्या होगा, मोन्नस के साथ वहां अंती था तो यहां काफ जबर की बजाय जेर आ जाएगा, की। वहां अंता था, अंती, अंता से अंती हुआ, यहां वहां का से की हुआ। और जिस तरह वहां अंतुमा ही था, कुमा ही था, अब यहाँ पे भी सेम रहेगा, मुसन्ना सेम ही रहेंगे। जमा अंतुन्ना था तो यहाँ कुन्ना हो गया। मोन्नस में अगर आप चीज नोट करें तो नून और तशदीद है जमा में, चाहे वो हुन्ना हो चाहे वो कुन्ना हो। ठीक है ना, हुन्ना, कुन्ना, अंतुन्ना, ये सब के सब नून तशदीद वाले लफ्ज हैं मुअन्नस के अंदर। तो इसके अंदर क्या बना, की, कुमा, कुन्ना। ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल्स देखें। कौला या मरियमु अन्ना लकी हाजा। अब क्योंकि डायरेक्ट औरत से कन्वर्सेशन कुरान में बहुत कम हुई भी है, तो ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है ना, जब औरत से आप बात करें तभी तुम कह के पुकारेंगे ना, डायरेक्ट कन्वर्सेशन है ना। यूजुअली गायब के सीगे में हुम कुम इस तरह होती हैं, लेकिन डायरेक्टली जो बात होती है गुफ्तगू, वो ज्यादातर मेल के सीगे में हुई हुई है, फीमेल के सीगे में बहुत कम हुई है। और वो कहाँ हुई हुई है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जब गुफ्तगू थी। कौला कहा उसने, या मरियम, मरियम, मरियम को, अन्ना बेशक, लकी हाजा। ठीक है। अन्ना लकी तुम्हारे लिए ये सब, लकी तुम्हारे लिए। अब काफ जेर की है क्योंकि मरियम से बात हो रही है, अब किसी बॉय से बात नहीं हो रही। इसी तरह आगे चलें इस मिसाल पे, तो फ़इन कुन्ना निसा अनफो कसनतईनी फलाहुन्ना। अब ये देखिए हुन्ना, यहाँ पे भी खवातीन से बात हो रही है, और ये आप देख के आप बता सकते हैं नसब जा रहा है लेकिन गायब की सूरत में। सुलूसा मा तरक, फ़इन कुन्ना तुम सबका, निसाअन औरतों की बात हो रही है। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली कुन्ना का लफ्ज आ गया।
आगे चलते हैं हम। तो तुम्हारा का जो ओवरऑल चार्ट बना वो क्या बना? का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। अब बच गया सबसे आसान वाला, मैं, हमारा। मैं से क्या बन जाएगा? मेरा। हम से क्या बन जाएगा? हमारा। निस्बत हो गई ना। और बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में ये इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली हमारी दुआओं के अंदर। हर दुआ में या तो ये मेरे रब, ए मेरे रब, या ए हमारे रब, यहीं से हम बात स्टार्ट कर रहे होते हैं। रब्बना, या फिर हम रब्बी बोल रहे होते हैं। ठीक है ना? तो अना की जगह क्या हो जाएगा? छोटी है। और यहाँ पे भी बेसिकली अटैच होगा वर्ड। यहाँ मैं वो डैश डालना भूल गई हूँ, ये भी अटैच होगा। इससे पीछे कोई लफ्ज होगा जिसके साथ निस्बत दी जा रही होगी, और ये छोटी ए को लगा दिया जाएगा। तो जिस लफ्ज के एंड में छोटी ए हो, तो वो बेसिकली क्या बता रहा है? मेरा या मेरी। जिस अगर मैं कहूँ मेरा कलम, तो मैं कहूंगी कलमी। और मैं फोकस करूंगी, ई को खींचूंगी थोड़ा सा, ताकि पता चले कि ये मैं जेर की बात नहीं करी, मैं एक्चुअली ई कलमी, मेरा कलम। किताब, किताबी, मेरी किताब। नाम इस्म कहते हैं। मेरा नाम क्या होगा? इस्मी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका क्या नाम है, और आपने अरबी में जवाब देना हो, तो आप कहेंगे इस्मी। आगे क्या होगा? आपका जो भी नाम है। जैसे अगर मुझसे आप पूछे, मैं कहूंगी इस्मी रबिया। मेरा नाम रबिया है। ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ई इस्मी, यहीं से याद रख लें, छोटी है वैसे, इसके लिए याद रखने की वैसे जरूरत ही नहीं। रब्बी और रब्बाना यही काफी है याद रखने। और जमा जो है नहनु, वो हमारा में कन्वर्ट हो जाता है ना करके। तो रब्बाना आतिना फिद दुनिया भी आप ये देखें, ये दुआएं रब्बी यसर, हम कितनी दफा ये हम हर सबक के शुरू में ये बात बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक और दुआ भी हम हर सबक के स्टार्ट में मांगते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, है ना? वो भी हम दुआ मांगते हैं। तो अब आप ये देखें, या फिर हम अपनी डेली लाइफ में एक और दुआ बहुत ज्यादा मांगते हैं, रब्बि इग़फिरली वर। ठीक है ना? रब्बि इग़फिरली करके, रब्बि इग़फिरली यानी अपने रब से आप जब मगफिरत तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इग़फिरली भी कहते हैं और रब्बि इग़फिरली भी कह सकते हैं। ठीक है। रब्बि इग़फिरली कहेंगे तो उसका मतलब है मैं, मेरे रब, मैं मगफिरत तलब करता हूँ। तो मेरे रब। अब बेसिकली अगर आप इन दुआओं को लिखे हुए देखें, इवन ये रब्बी यस्सिर वाली दुआ भी अगर आप देखें, समटाइम्स यहाँ पे ये छोटी ये लिखी नहीं होती, सिर्फ बा पे तशदीद होती है और एक जेर लिखी होती है। इसी तरह रब्बिश रहली वाली दुआ देखें, उसमें आपको छोटी ये नहीं नजर आएगी। लेकिन आप जब उसका तर्जुमा देखेंगे, हमेशा है मेरे रब करके बात होगी, मेरे रब। और एक और चीज नोट करें, यहाँ पे हम या करके भी नहीं बुला रहे, हालांकि पुकारने के लिए या इस्तेमाल होता है ना, या रब, या अल्लाह। तो यहाँ पे हम या रब्बी बोले प्रॉपर, तो तब बनेगा ए मेरे रब। लेकिन ना तो हम यहाँ या लिख रहे हैं, और अक्सर जगहों पे रब्बी को भी या नहीं लिखी होती, फिर भी तर्जुमा बनता है मेरे रब। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कुछ चीजें बहुत अंडरस्टूड और इतनी ज्यादा, मतलब वो कह ले कि वो फिक्स हो चुकी होती हैं, कि फिर वो अरबी के अंदर उनका लिखना या ना लिखना माने नहीं रखता। अगर आप यहाँ से या हटा भी देंगे, तब भी रब्बी पढ़ा जाएगा, और उसका मतलब वही होगा, है मेरे रब। इसलिए या हटा दें तब भी ए लगेगा, ए मेरे रब, क्योंकि आप अपने रब को पुकार रहे हैं। तो जब अरबी के अंदर बहुत कोई चीज कॉमनली नोन हो जाती है, तो उसके अंदर से या कभी का अक्सर इस्तेमाल हटा दिया जाता है, या अक्सर जो है वो आगे से अगर छोटी या हिला भी दिया जाए, तब भी अंडरस्टूड बात होती है कि ये इसमें मौजूद है। और रब्बी के साथ भी यही मामला है। ठीक है। तो आज के बाद अगर आप रब्बी यसर वला तो असर वाली आयत को इस तरह लिखे देखें, या फिर आप बगैर या के देखें, तो परेशान नहीं होना, ये कोई गलत चीज नहीं होगी, बेसिकली अंडरस्टूड बात होगी। लेकिन रब्बा ना प्रॉपर लिखा जाता है ना, रब्बा ना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार, आमीन। तो आप देखें कि आपकी बहुत सारी आज दुआओं का फोल्डर उठाएं आपके पास, जिससे भी पढ़ते हैं आप, कोई बुक रखी हुई है, कोई फोल्डर रखा हुआ है, कोई याद है, यादाश्त में भी अगर हैं, जहन में लाएं, कितनी दुआएं हैं जिनमें हम यही तो बोल रहे होते हैं। एक्चुअली हम अपने रब को पुकार रहे होते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, रब्बी यस्सिर, ए मेरे रब आसान फरमा। ठीक है। तो आज के सबक में आप देखें हमने क्या पढ़ा, बेसिकली रफा नसब जर की मुकम्मल कर ली, इसमें ज़मीर की हमने नसब और जर को आज पढ़ा, और हमने इसका चार्ट मुकम्मल कर लिया। चार्ट बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी हु की मुख्तलिफ अशकाल। हु की ये जो छोटा गोल सा हु था, छोटा सा मासूम सा, इसकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। अशकाल से मतलब क्या है कि आप पढ़ने में ये हु ही रहेगा, कभी कभार ये ही भी बन जाएगा, लेकिन
एक्चुअली इसके साथ पेश और कभी कभार आप कुरान की किसी आयत में देखेंगे कि हु के ऊपर उल्टी पेश पड़ी होती है, कभी सीधी पेश। ये जो अभी डली हुई है सीधी पेश है, लेकिन अक्सर आपको उल्टी पेश नजर आएगी डली हुई। जैसे आप इस आयत में देखें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अब ये भी हुआ है और ये भी हुआ है, लेकिन इस हु के ऊपर सीधी पेश है, इस हु इसके ऊपर उल्टी पेश है। तो जो गौर करने वाले हैं वो गौर करते हैं और पूछते हैं सवाल कि ये ऐसा क्यों है, क्या ये कोई अलग पेश है, कोई अलग हुआ है, या कोई फर्क हो गया है? नहीं है, ये वही नसब जर वाला हु। इसी तरह यहाँ पे लिरब्बिही, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान को उसके रब ने कनूद की हालत में पैदा किया है। तो बेसिकली, एक मिनट ठहरें, लिरब्बिही, आप ये देखेंगे इसमें रब्बी ही, एक्चुअली रब के साथ तो हु जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ही क्यों है? और ही के अंदर भी आप नीचे देखेंगे तो ये खड़ी पेश, सॉरी, खड़ी जेर नजर आएगी आपको। ये चीजें आपको उर्दू में नहीं नजर आती, खड़ी जेर उर्दू में कुछ भी नहीं होती है, हमारे पास जेर ही होती है। अब यहाँ पे देखें तो फी ही जालिकल किताब ला रही बा फी ही, अब ये बेसिकली तो हु की ही एक शक्ल है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हु ये कई मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है देखने में मासूम सा, छोटा सा, बोलने में भी मासूम सा, लेकिन इसके आप देखेंगे कितनी शक्लें हैं। इसकी बेसिकली चार शक्लें आती हैं। एक ये कि जब वो उल्टा पेश लगा हुआ हो। ये कब लगा होता है यूजुअली? जब पिछले हर्फ पर पेश या जबर हो तो लिखने वाले इसको उल्टी उल्टी पेश डालते हैं। ठीक है, ये मैं आपसे नहीं कह रही कि आप लोग ये काम करें। जब आप लोगों के पास कोई एग्जांपल आया कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि आप जी उल्टा नहीं लिखा आपने, क्यों सीधा क्यों लिख दिया, मैं कोई नंबर काट लूंगी या कुछ, ऐसा नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब कुरान पढ़े हो तो कभी जहन में आए कि चाहिए उल्टी पेश लगी है, इससे कोई मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ये अपनी शक्ल तब्दील करके जस्ट वो आ रहा होता है। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो लिख दिए हैं लिखने वालों ने, अरबी बनाने वालों ने लिख दिए हैं कि अगर किताब जिस तरह है और किताब पे पेश है या जबर है और उसके आगे हु लगनी है, तो इन दोनों केस में, पेश और जबर के केस में, वो पेश, हु की पेश को उल्टा लिख देते हैं। लेकिन अगर इसकी निस्बत किताब के ऊपर जबर होता तो अब क्या हो, अलिफ या जबर, तो उस पर फिर साकिन, सॉरी, जब पिछला हर्फ अलिफ हो या उस पर साकिन हो, ठीक है, या अलिफ हो या साकिन, तो फिर क्या होता है, आपके पास सीधी हु आती है। ठीक है, देखें, पेश और जबर के साथ उल्टी हु आती है। पेश और जबर के अलावा कौन सी हरकत बच गई? जेर। फिलहाल हम जेर को डिस्कस नहीं करें। पेश और जबर के साथ उल्टी पेश आई, लेकिन अगर जो आखिरी हर्फ था उसके साथ अलिफ था या साकिन थी, यानी कोई हरकत नहीं थी, तो सीधी पेश आएगी। अब बच गया जेर। जेर के केस में अगर जेर, खाली जेर आ रही है किताबी, तो फिर ये हा के नीचे खड़ी जेर आ जाती है, यानी पिछली जेर का वो असर लेते हुए मजीद कह लो कि ज्यादा वो इंटेंसिफाई हो जाती है, तो खड़ी जेर आ जाती है। ठीक है, तो किताबी हु नहीं पढ़ते कभी भी। ये क्यों उन्होंने किया? ये अरबों ने क्यों, उन्हें क्या मुसीबत आई थी कि उन्होंने उसको पेश को पकड़ के जेर बना दिया, वो भी खड़ी जेर बना दिया? क्योंकि जब आप एक फ्लो में पढ़ रहे होते हैं तो क्लैश करते हैं साउंड्स। किताब भी करके आप उसको हु नहीं कर सकते, वो पढ़ने में साउंड क्लैश करता है, इस वजह से उसको झुका के नीचे जेर ही कर दिया, क्योंकि जेर था पीछे तो साउंड नीचे ई की तरफ आ रहा था, तो फिर स्मूथ यही बनता है कि किताब ही। लेकिन अगर पिछला हर्फ या साकिन, यानी ऐसा या हो जो साकिन हो, किताबई अगर फॉर एग्जांपल लफ्ज है किताबई, या कोई भी और लफ्ज है, ये तो मैंने वैसे ही एक लिख दिया ना, किताब की एग्जांपल है कि कोई भी ऐसा लफ्ज है जिसके एंड में या आ रहा है, अब आगे हा लगानी पड़ गई, तो अब नॉर्मल जेर लगेगी। पीछे अगर जेर थी तो जेर समझेंगे ज्यादा जोर की नीचे आई है, उसको डबल जेर कर दे समझे, यानी कि खड़ी हो गई बेचारी जबर। पिछली जेर की वजह से, पिछली जेर के जेरे असर खड़ी हो गई जबर जेर। ठीक है, आई नो कि मैं जो बोल रही हूँ वो लफ्ज पूरे जो है ना वो जम्बल अप हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और अगर या है तो वो जेर नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगेन ये सिर्फ इसलिए है कि जब आप कुरान की आयतें पढ़े होंगे तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना।
ये इसलिए नहीं है कि आप बैठ के जो है वो मुझे उर्दू के जुमले अगर मैं दूं और आप उसमें मुझे अरबी लिख के दे रहे हो तो मैं ये चेक करूंगा, हो आपने यहाँ तो जेर डालनी थी, आपने ये जेर क्यों नहीं डाली, या खड़ी जेर नहीं डाली, या उल्टी पेश नहीं डाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है कि आपको पता हो कि कुरान पढ़ते हुए बेसिकली अगर आप ये वाला हु देखें उल्टे पेश वाला, नॉर्मल पेश वाला हु देखें, या हा खड़ी जेर देखें, या हा जेर देखें, एक्चुअली ये सारे के सारे हु ही हैं। और इन सब का मतलब उसका है, रेफरेंस। ठीक है, तो इन्हीं आयतों में आप देख लें कि ये सब जगह पे आए हैं। तो कभी अक्सर ये फी ही वाला लफ्ज तो बहुत आता है, ये देखिए ना, फी ही। अब आप इधर से मैच करें लफ्ज, ये देखें फी का मतलब फी के साथ ही जुड़ना था, हु जुड़ना था बेसिकली। तो यहाँ पे या साकिन आ गया है, तो ये वाली कैटेगरी आ गई, इसीलिए फी के साथ हमेशा ही होता है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो ये लिरब भी, अब यहाँ पे जेर था तो अब खड़ी जेर आ गई। यहाँ पे जबर था तो उल्टी पेश आई है। यहाँ पे साकिन था, मैंने कहा था ना अलिफ या साकिन हो तो नॉर्मल पेश आएगी। ठीक है। इन चीजों को, इस स्लाइड को याद नहीं करना, ये जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन की है इसलिए। ठीक है, जो याद करने वाली चीजें हैं वो मेन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस स्लाइड को जहन में बस वैसे रखें, भूल भी जाएं तो कल को फिर कोई चीज याद आए तो खोल के देख लेंगे, अच्छा ये भी एक सबक था। अच्छा जी, इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न पे हुमा हुम और हुन्ना की भी मुख्तलिफ अशकाल हैं। वो क्या होती हैं? वो यहाँ होती हैं हुमा हुमा हुन्ना, हुमा हुम हुन्ना, या फिर हिमा हिम हिन्ना। यानी इस हा के ऊपर यहाँ पेश होती है या जेर होती है। ठीक है। ये कब होती है? जब पिछले हर्फ पर जेर या आ जाए। ठीक है, ये जेर या आ जाए तो उसके साथ फिर पेश नहीं आगे डालते, अलैहिम। इसीलिए अलैहिम कितनी दफा ये कुरान में लफ्ज आता है अलैहिम, उन सब पर। ठीक है, तो अलैहुम नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो ये या यानी इसको जहन में रखें कि पीछे जो साउंड है वो जेर वाली आ रही है, तो अगला साउंड भी जेर ही करना है आपने, तो हुम की बजाय हिम करना है। इसके अलावा अगर जबर है या पेश है तो आपने उसको नॉर्मल हुम करना है, रब्बा हुम हो या रब्बा रब्बु हुम हो, दोनों चलेंगे। लेकिन अलैहिम चलेगा, अलैहुम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये है बेसिकली नसब जर का चार्ट, यानी आज का मेन सबक। इस चार्ट को भी आपने याद करना है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, और या और नून जबर ना। ठीक है। इसमें जमीर का पूरा चार्ट आपके सामने है। इधर जो है वो हालत रफा लिखी गई है, इधर हालत नसब और जार। तो अगर ये आप पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने हो तो आप इसमें से कुछ भी उठाकर चुन सकते हैं बर वक्त जरूरत आने पे। तो बेसिकली वही चीजें हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। अच्छा, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपनी रिवीजन की तरफ। तो अब रिवीजन के लिए जो है वो सूरह लहब उठाई है, और इसके अंदर से मैंने इसम आपके सामने लिख दिए हैं। सूरत आपके सामने मैंने इसलिए पेस्ट की है, सिर्फ ये नहीं लिखा सिर्फ इसलिए कि आप पीछे से भी लिंक करें कि बेसिकली बात किसकी हो रही है, क्योंकि आज के टॉपिक में नसब जर है। नसब जर है तो नसब जर किसी निस्बत से होता है, यानी कि पीछे किस चीज़ की बात हो रही है उसकी निस्बत दी जा रही है। तो आप जब पीछे आयत देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली क्या है। अब देखें कि ये अनहु ये मैंने कहाँ से उठाया है। यहाँ पे देखिए, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ठीक है, मा अगना अनहु। अब ये जमीर है हु, इसके अंदर जमीर छुपी हुई है, हु नजर आ रही है। ठीक है, माना इसके क्या है? उसके। और ये बॉय की तरफ इशारा कर रही है, क्यों? क्योंकि पीछे जिक्र किसका हुआ है? अबी लहब यानी अबू लहब का। ठीक है, टूट जाए हाथ अबू लहब के, ये इसका मतलब है। मा अगना अनहु। ठीक है, नसब जर, हमें पता चल गया कि ये हु है तो नसब जर हो गया। अब अगला, साथ ही इससे अगला लफ्ज है मालूहु, उसका माल। तो हु उसका माल। ठीक है, अनहु में हु इशारा बस कर रहा है अन उसकी तरफ, लेकिन मालूहु में प्रॉपर इशारा जा रहा है माल की तरफ, तो उसका माल। और ये भी हालत नसब और जर है। इम्राअतुहु उसकी बीवी, उसकी औरत, इम्राअ औरत, हु उसकी। तो
यूजुअली ये भी पैटर्न होता है कि किसी की बीवी के लिए अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसकी औरत यानी इमरातु हो। ठीक है, उसकी औरत या उसकी बीवी, ये भी नसब जर में है। और फिर आप देखें, अब एकदम से पहले हु करके बात हो रही थी, सारी बात अबू लहब के हवाले से हो रही थी, टूट जाए अबू लहब के हाथ। ठीक है, वो जो उसने माल जो है वो जमा करके रखा हुआ है, जिसका वो हिसाब किताब नहीं देता। इसी तरह फिर सयस्ला नारन जात लहब वम्रातु, और उसकी बीवी। अब इससे ऑनवर्ड्स बात अब उसकी बीवी की शुरू हो गई है। तो अब जो प्रोनाउन यूज हुआ है आगे, वो हु की बजाय हा हो गया, क्योंकि उसकी बीवी औरत है, जाहिर है फेमिनन है। ठीक है ना, मुन्नस है। तो अब फी जी दी हा, अब ये हा जो है ये मुन्नस वाला हा है, तो उसकी गर्दन, उसकी गर्दन में मूंड की रस्सी, ये शायद का तर्जुमा होगा। ठीक है, तो नसब जर, तो उसकी गर्दन। अब गर्दन किसकी थी? अबू लहब की नहीं। अबू लहब के हवाले से जो बातें हुई वो आयत नंबर 3 तक हुई, और आयत नंबर 4 के भी पहले हिस्से में हुई कि उसकी औरत। लेकिन अब मामला सारा शिफ्ट हो गया कि उसकी औरत के साथ क्या होगा, अबू लहब की बीवी के साथ क्या अजाब उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी बीवी के साथ जब किया जाएगा तो क्या है, जी दिहा यानी उसकी गर्दन। तो ये इस तरह से आप तर्जुमा बनाते हैं। इसी तरह सूरह आले इमरान के अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पे आप ये देखें, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल आपको प्रोनाउंस नजर आ रहे होंगे। इससे पहले आपको शायद नहीं पता था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हुआ है, फिर यहाँ पे एक कुम है, फिर यहाँ पे आगे चलते जाएं, कल चलते जाएं, यहाँ पे फिर हुआ है। नजर आया है ना, अब चीजें नजर आ रही है ना, पहले जो नहीं नजर आती थी अब नजर आ रही हैं। तो हुआ, युसव्विरुकुम, और हुआ। ठीक है, तो हुआ वो, वही है अल्लाजी जो, युसव्विरुकुम वो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है, कुम तुम के सीगे में आ रहा है और तुम सब के सीगे में आ रहा है, तो तुम सब की सूरतें बनाता है। फिल अरहामी तुम्हारे रहमों के अंदर, कई यशाऊ जिस तरह भी चाहता है। ला इलाहा इल्लाहु नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। अल अजीजुल हकीम वो जबरदस्त है, वो हिकमत वाला है। अब इसी तरह सूरह आले इमरान की एक और आयत है, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात। बहरहाल आयत लंबी है, तो अब आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि इसमें मुझे सिर्फ हाईलाइट करें जहां जहां प्रोनाउंस आ रहे हैं। कौन ये काम करना पसंद करेगा? कौन करना चाहेगा? मुझे खुद ही बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी चलें, आप ट्राई करें। तंजीला भाभी आप बताएं, शुरू जी करें भाभी, सबसे हुआ। पहले। हुआ है बिल्कुल, और ये रफा है या नसब जर? ये रफा हुआ। ये रफा हो गया, आगे चलते हैं। सॉरी, ये रफा है। जी जी, रफा है, बिल्कुल है। आगे चलते हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु हैं। इसमें कुछ था, आयात। यहाँ पे ही रुक जाएं, अभी तक गुजरे हैं कुछ। मिन्हु मिनहू भी है, लेकिन उससे भी पीछे एक है, अलैका। अलैका में अलैका। का का तुम्हारा। सही। ठीक है, ठीक। अच्छा। मिनहू, मिनहू में क्या है? मिन्हु नसब जर है। हाँ, मिनहू में हु नसब जार है, का में, अलैका में भी का नसब जार है। आप देखिए ना, वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो लाजमी हम्म। नसब जार होगा। आगे बढ़े। आयातुम मुहकमातुन, मुहकमातुम हुन्ना। हुन्ना। हुन्ना क्या है? हुन्ना जो है वो नसब जर है। हुन्ना नसब जर भी हो सकता है, रफा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फील ऐसे हो रहा है कि ये बाय रफा होगा। बाय। अच्छा। हुन्ना, मेरा ख्याल है ये रफा होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लजीना फी कुलूबिहिम। पी। नहीं, फी नहीं है, फी तो कुछ भी नहीं है। फी तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं, फी तो वैसे ही हमें पता है में उसका मतलब है, लेकिन अच्छा। फी तो नहीं है। कुलूबिहिम, पी। हिम, अच्छा। ये देखिए कुलूबिहिम में हिम जो है, हुम की फॉर्म है। सही। कुलूबिहिम उनके कल्ब, ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशाबा। चलें अब आपको रहने देते हैं, अब आप अगली को चांस दें। जकिया, आप अगर आप माइक ऑन करें, अब आप आगे करवाएं।
ज़ैगुन जी। फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिनहु, इसमें कुछ है मिनहु। मिनहु, हम्म। और उससे पहले भी कुछ है। ये तशाबहा है कि नहीं है? हाँ, ये कंफ्यूजिंग है इसलिए कि अब आप जरा सोचें, वैसे आता है जहन में कि ये हाँ तो है इसके अंदर, लेकिन आप ये सोचें कि क्या हमारे पास जो है की फॉर्म्स थी उनमें कोई जबर वाली थी। नहीं, आई नहीं थिंक थी, नहीं नहीं थी, थी। नहीं थी। एक उल्टी पेज थी, एक सीधी पेज थी, एक जेर थी और एक सीधी खड़ी थी। जेर थी। उसमें जबर नहीं था, तो इसका मतलब तशाबा जो है वो एक्चुअली पूरा लफ्ज होगा, इसके साथ इसका लिंक नहीं जी है, ठीक है। अच्छा, मिन हु में जी हु जी। जो है वो आपके पास कौन सा है, रफा या नसब जर। नसब जर, अटैच नसब है। जर, बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है। आगे चलते हैं, इब्तिगा अल फितनती वब्तिगा तावीलिही। ही। हाँ, ही। ये नसब जा रहा है, ये हु की फॉर्म है। वमा जी। यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इसमें तावीलहू। बिल्कुल वेरी गुड। आगे वर्रासिखूना फिल इल्मी यकूलूना आमन्ना भी। बिही। हाँ, ही तो है और भी कुछ है। फिर अच्छा इल्मी हाँ, नहीं ठीक है, यकूलून ठीक है, ठीक है, आमन्ना बिही। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, रब्बिना। रब्बिना में हमारा रब ना, बिल्कुल। हमारा। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब आप इसको तर्जुमे के साथ ज़रा जोड़ने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे वो की बात हो रही है, वो है जिसने अनज़ला अलैका, नाजिल की, अलैका तुम पर, अब तुम निस्बत पर। दी जा रही है तुम पर, अल किताब, मिनहु उसमें, मिनहु उसमें, आयातुम मुहकमातुन हुन्ना, आयात मुहकमात हैं जो, यानी वो आयात की अब बात हो रही है, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये रफ़ा है। हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल हैं। व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी जो है वो मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, जिन लोगों के दिलों में, उन लोगों के दिलों में, यानी फ़अम्मा, तो जिनके, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, निस्बत दे दी, ज़ैगुन टेढ़ है, ज़ैगुन टेढ़ है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं। मिन हुब्तिगा अल फितनता, यानी उसकी तलाश में, जो है वो फितने की तलाश में, वब्तिगा तावीलहू, और उनकी तावील करने की कोशिश करते हैं, उनकी तावील यानी उसकी तावील, ठीक है, उसकी तावील। वमा यालमु तावीलहू, और नहीं जानता इसकी तावील को, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। वर्रासिखूना फिल इल्म, और जो इल्म में रासिख हैं, यकूलूना, वो तो कहते हैं, आमन्ना, कि हम बेशक हम, बिही, उसके हैं, नहीं सॉरी, आमन्ना, बेशक हम ईमान रखते हैं, बिही, उस पर, कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, कि सब कुछ हमारे रब की तरफ से है, हमारे रब के पास से है। तो जो लोग इल्म में रासिख हैं, वो क्रेडिट खुद नहीं लेते, वो कहते हैं हम हर चीज़ पर ईमान रखते हैं, वो आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़ने की बजाय आयात मुहकमात और अब मुतशाबिहात के बारे में यही कहते हैं कि हमने इन्हें कबूल कर लिया, क्योंकि मुतशाबिह आयत वो होती है जिसमें शुबह होता है, जिसमें एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आ रहा होता, जबकि इसकी मिसालें आपको सूरह कहफ में भरी पड़ी मिलेंगी। जुल्करनैन के वाक़े में हमें नहीं समझ में आती हैं कि कौन सी बातें हो रही हैं, एग्जैक्ट कोई मीनिंग, सब उसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर एग्जैक्ट कोई ये नहीं कह सकता, क्लेम नहीं कर सकता यही है इसका मतलब, ठीक है ना। तो मुतशाबिह और मुहकमात वो होती हैं जो सॉलिड आयात हैं, जिनका हमें पता है, जैसे कि कुरान के बारे में बात हुई है, जैसे सूरह रहमान की आयत है, हमें पता चल रही है, रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इसमें कोई वो नहीं है। या फिर जब हमें हुक्म दिया जा रहा है कि आप एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक नहीं करना, ये सारी आयात मुहकमात हैं, असल है किताब की, इनके ऊपर तो सॉलिड यकीन आ ही जाता है। मुतशाबे के पीछे लोग पड़ जाते हैं, और कौन पढ़ते हैं, जो टेढ़ है जिनके दिलों में, यानी फिर वो मेन चीजों से हटकर, सॉलिड ईमान वाली आयतों से हटकर, वो इन चीजों के पीछे लगकर अजीबो गरीब फिर ना बहाने निकालेंगे, मतलब निकालेंगे, और समटाइम्स ईमान के अंदर गलतियां वो डालने की कोशिश करेंगे, या गलत फहमियां क्रिएट करने की। लेकिन जिनके पास इल्म है, वो आयात मुतशाबिहात को लेके कैसे रिएक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो ईमान रखते हैं इस सब पे भी, और ये भी ईमान रखते हैं कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से, हमारे रब की तरफ से, रब्बिना, हमारे रब की तरफ से। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते सिवाय वो लोग जो होशमंद हैं, यानी उलुल अलबाब हैं।
बहरहाल आगे चलते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दुआ है। ये भी सूरह आल इमरान में ही आई है। और सूरह आल इमरान में इस दुआ का स्टार्ट क्या होता है? रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ कुलूबना, नहीं तू टेढ़ा होने देना हमारे दिलों को। देखें, कुलूबा ना, फिर से कुलूब के साथ ना जुड़ गया। बादा, बाद में इज हदैतना, जबकि तूने हमें हिदायत दे दी उसके बाद। ठीक है, हदैतना, तूने हमें हिदायत दी। वहब लना मिन लदुनका रहमा, इन्नका, इन्नका, इन्नका में क्या है? इन्नका में क्या चीज आई है? इसमें जमीर ही है, ये अटैच्ड है। अटैच्ड है। अंतल जी। वहाब। अब आगे कुछ है इस आयत में मजीद, कुछ बच गया हो? अंता। अंता। अंता, अंता भी देखिए, का भी आ गया साथ ही अंता भी आ गया, लेकिन इन्न का क्या है? बेशक तेरा, अंता, तू ही है अल वहाब, वहाब। ठीक है। तो जी। रब्बना ला, कितनी प्यारी अब देखिए ये दुआएं, दुआएं आप उठा के आज पढ़ें जरूर, कोशिश करें दुआओं को इंटरप्रेट करने की, उनके अंदर से ढूंढ ढूंढ के। उसमें बहुत बेतहाशा ये अल्फाज हैं। और मैं आपको सही बात बताऊं, कुरान के अंदर ज्यादा जो अल्फाज हैं ना इसमें ज़मीर के, वो अटैच्ड की फॉर्म में ज्यादा आए हुए हैं। यानी नसब जर की हालत में ज्यादा मौजूद है, किसी लफ्ज के साथ अटैच हुए की फॉर्म में। और वो क्या है? हु कहीं नजर आ रहा होगा, ही नजर आ रहा होगा आपको, हु या ही। हा तो कम नजर आता है आपको। हुम बहुत नजर आएगा, हुम या हिम की फॉर्म में। आपको का बहुत नजर आएगा आपको, कुम बहुत नजर आएगा आपको, ना बहुत ज्यादा नजर आएगा। ये अल्फाज अब आप इसी आयत में देख लें, ना बेतहाशा है। रब्बना, कुलूबना, कुलूबना, हदैतना, हबलना मिन लदुनका रहमा, इन्नका अंता। खैर, का भी आ गया इसमें। ठीक है, तो क्यों दुआओं में क्यों ये ज्यादा पैटर्न नजर आता है? क्योंकि या तो हम अपने रब को कलेक्टिवली पुकार रहे होते हैं, तो ना करके पुकार रहे होते हैं। दूसरा, हम जब अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, तो हम कहीं कहीं अल्लाह ताला से डायरेक्ट मुखातिब होते हैं कि बेशक तू, जिस मैंने कल भी आपको कहा था, हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है। इसी तरह वो वाली जो दुआएं हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे जहन में आ रही थी बात करते हुए, मैंने सोचा था आपको एग्जांपल दूंगी। ये जो रब्बाना सोने, आतिना फिद दुनिया। हाँ वो तो है ही है, वो तो दी है, वो तो सोते हुए हम दुआ करते हैं। सोते अल्लाहुम्मा हुए, बिस्मिका हाँ, मुजरा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, बिस्मिका, तेरे ही नाम के साथ, तेरे नाम के साथ। ठीक है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ठीक है, तो तेरे नाम के साथ, तो ये का जो है बहुत ज्यादा आ रहा होता है। और अंता भी दुआओं के एंड में बहुत ज्यादा आ रहा होता है, स्पेशली जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्ला अंता, कोई भी माबूद नहीं है सिवाय तेरे। वहाँ हम डायरेक्ट अल्लाह से मुखातिब हो रहे होते हैं। तो जब ये दुआ करें, ये दुआएं जब अरबी की पढ़ें, तो उनमें जब आप ये सोच के पढ़ोगे वाकई हम तो अल्लाह से बात कर रहे हैं, अंता करके बात करें, डायरेक्ट मुखातिब हैं। जब हम अंता करके बात करते हैं तो हमने क्या बोला है कि ये बेसिकली क्या है? हाजिर का सीगा है। इसका मतलब है आप जिससे बात करें वो आपके सामने हाजिर है। तो ये सोच के दुआ करें कि अल्लाह हमारी सुन रहा है, वो हाजिर है हमारे सामने, वो हमारी बात सुन रहा है, मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपकी दुआ का असर ही फिर कुछ और होगा। ठीक है। तो ये था बेसिकली आज का सबक। आप, आपका प्रैक्टिस टास्क इस हवाले से ये है कि आपने सूरह मुल्क लेनी है आयत नंबर 1 से 10 तक, और सूरतुल बकरा लेनी है आयत नंबर 187 से 189। ये दो लंबी लंबी आयतें हैं, तीन, 87, 88, 188, 187, 188 और 189। ये इसलिए मैंने दिए हैं कि इसमें मुन्नस के आपको सीगे मिलेंगे। ठीक है। ये आयतें आप लें और इनको, यानी इनकी पिक्चर लें और इनके ऊपर हाईलाइट करें इसमें ज़मीर। और इसमें ज़मीर जब हाईलाइट करें तो आपको पता होना चाहिए कि वो रफ़ा में है या नसब में है या जार में है। तो फिर एक शीट पे आप लिखते जाएं कि नंबर 1 जो भी आपको पहला मिलता है आप वो लिखें, लफ्ज़ लिखें, और उसके आगे लिखेंगे ये इसका, इसमें हमने ये वाला ज़मीर ढूंढा है और ये ज़मीर रफ़ा में है या नसब जार में है। ठीक है, तो ये आपका टास्क होगा। और से सबक बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग शायद कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कि उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें आपको कुरान में बेतहाशा मिलती हैं, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करें। और आपसे जब भी आप कोई दुआएं पढ़ें या आप कुरान की तिलावत करें या सामने रख के देखें, तो फिर आप इसमें से ढूंढने की कोशिश किया करें। जब ढूंढने की आदत हो जाएगी ना नज़रों को, फिर आपको बहुत पहचानना आसान हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन सारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे लिए कुरान को आसान बना दे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।